हेलो एंड नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। और जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। और जी आज दिन है बुधवार का। बुधवार है और दोनों बच्चों की आज मेरी छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज दोनों की छुट्टी है, कल है एग्ज़ाम। तो चलिए अब मैं लग रही हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो है वो आज भी डिले हो गया था, छुट्टी हो गई। क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो मेरे तो वैसे ही ऐसा लगता है कि चलो मैं भी छुट्टी कर लूँ। मेरा सुबह उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता 4:30 बजे। तो फिर वही अपने टाइम पे 5:30 पौने 6 पे उठे, और उठने के बाद जो अपने पूजा पाठ के काम होते हैं, जो मेरा मॉर्निंग का काम होता है, सबसे पहले भगवान जी पूजा वगैरह करना, वो सारे काम करने के बाद चाय ले ली। और चाय पीने के बाद फिर मैं अपने जो मेरे घर के काम होते हैं जी, मैं फिर उसमें लग जाती हूँ। क्योंकि हम औरतों का सबसे पहले जो उस घर को समेटने वाला काम होता है ना, वो सबसे मेनली होता है मॉर्निंग में उठते ही। क्योंकि अगर घर सिमटा हुआ होगा ना, तो समझो सारी की सारी टेंशन हमारी ख़त्म है। तो अभी घर को समेटने से पहले मैं यहाँ पे किचन में बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि कढ़ी बनने में टाइम लगता है। और अभी दोनों बच्चे नहा धो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ दूध भी बॉयल होने के लिए रख देते हैं और कढ़ी वगैरह भी बना लेते हैं। तो बस ये मैंने कढ़ी छोंक दी है। और कढ़ी छोंकने के बाद मैंने जो अपने लॉन्ड्री लगा रखी है, कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे साथ के साथ। देखो हम औरतों के सुबह के काम इतने सारे होते हैं कि एक साथ एक जगह नहीं लग सकते। चाहे हम किचन में लगे हुए होंगे ना, उसके बाद भी हम भाग भाग के बाहर के काम जो भी होते हैं हमारे, चाहे कपड़े धोने हैं या बर्तन साफ़ करने हैं या और भी कोई एक्स्ट्रा काम है, मुझे बैल्कनी साफ़ करनी है या मेरे को नीचे जाना है, तो मेरे घर के जो काम होते हैं ना, वो ऐसे ही ऊपर नीचे सारे काम में लगी रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं किचन में लगी हूँ तो किचन का ही कर रही हूँ, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रही। तो अभी मैंने कढ़ी बनने रख दी थी। फिर उसके बाद क्या था कि मेरे को ना पकौड़ों के लिए बेसन घोलना है, तो मैं बस वही घोल रही थी। और थोड़े से ही पकोड़े बनाऊंगी। हर बार क्या होता है ना, मैं जितना मर्जी कोशिश करूँ कम डालूँ, कम कम पकोड़े बनाऊँ, बट नाना करते भी ना 2-3 घने हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, कढ़ी में जब पड़े रहते हैं ना पकोड़े, तो फिर जो सारी कढ़ी होती है ना, वो पकोड़े पी लेते हैं। तो इसीलिए अब की बार मैंने सोचा था बहुत थोड़ा सा ही बेसन घोलूँगी, थोड़े से, बस ऐसे ही होता है। डुग्गू को और डुग्गू के पापा को बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े, तो इस वजह से मुझे कढ़ी में पकोड़े डालने पड़ते हैं। तो अभी मैंने बेसन घोल के रख दिया है पकोड़ों के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। और आटा मैं क्यों गूँध रही हूँ, क्योंकि बनाने हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। और आलू ना रात के बॉयल हुए रखे थे, कल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू बच गए थे उसमें से, और वो फ्रिज में रखे थे। फिर मैंने सोचा चलो इनके बच्चों को नाश्ता हो जाएगा सबका। तो अभी मैंने आटा जो गूँधा है, और इसी में मैं आलू को फोड़ लेती हूँ, और उसमें सारा जो मसाले हैं, ड्राई मसाले, स्टफिंग बिल्कुल रेडी कर लेती हूँ। और कढ़ी में भी देखो उबाल आने लग रहा था, और किचन में खड़े खड़े देखो कितने सारे काम हो गए ना मेरे। आटा भी गूँध गया, कढ़ी भी बनने लग रही है, दूध भी बॉयल हो गया, और आलू की स्टफिंग भी रेडी कर रही हूँ। और पकोड़े बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन भी घोल लिया है। तो अच्छा, दही के लिए भी ना मैंने दूध अलग से निकाल लिया था, क्योंकि दही भी मैंने जमाने के लिए रख दिया। अब जैसे कड़ी बन गई थी, तो अब फ्रेश दही ना, मैं जब भी होता है, जैसे पुरानी दही जो होती है ना, उन सारी दहियों की मैं कड़ी बना लेती हूँ। और जो बचता जो दूध नया आएगा ना, उसमें से मैं दही जमा लूँगी। तो अभी ये सब काम करते करते बीच में मैंने जो है 2 लॉट के कपड़े भी धोए आई थी। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। मैं सुबह सुबह अगर काम कर रही हूँ तो बहुत एनर्जी के साथ इधर के भी काम कर, उधर के भी काम कर, सारे काम मेरे चलते रहते हैं। तो भी बीच बीच में कड़ी भी चलानी है, क्योंकि कड़ी का क्या होता है, अगर आप 2 मिनट के लिए भी इधर से, कड़ी और दूध दोनों का, आप 2 मिनट के लिए भी इधर से उधर हुए ना, तो वैसे चाहे हम खड़े रहेंगे तब नहीं होएगी। और ज़रा सी भी हमारी आँख हटी ना, तो ये कड़ी भी और दूध भी एकदम से बह जाना है, सारी गैस पे निकल जाता है। इसीलिए मैं ना खड़ी हुई हूँ कि मैं देख ही रही थी कि कब इसमें बॉयल आएगा, और जो है इसके बाद मैं कुछ काम करूँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं यहाँ से कड़ी और दूध जब बॉयल हो रहा है, देखो अब आने लगे ना बॉयल, के मैं यहाँ से हटूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैं इधर उधर हो गई ना, तो फिर ये सारी कड़ी गैस पे निकल जानी है। तो चलिए अभी यहाँ कड़ी बन रही है, और मैं अब बना रही हूँ चाय हम सब के लिए। अभी हमने चाय नहीं पी थी आज, मैंने भी नहीं पी, क्योंकि मेरे को भी ये था चलो मैं बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लूँगी। तो अभी मैं चाय बनने रख रही हूँ, और साथ के साथ बना लूँगी आलू के पराठे जल्दी से।
तो जी किचन में आप काम करते जाओ और किचन में काम करते करते आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। आपके जो किचन में बर्तन होते हैं ना, अगर हम कोशिश ये करें कि हमें साथ के साथ साफ़ करके रखने हैं, क्योंकि अगर हम ढेर कर लेंगे तो वो बर्तन ना बहुत ज़्यादा हमारे को एक टेंशन दे देते हैं। अगर काम कोई भी होगा ज़्यादा हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा एक टेंशन का कारण बन जाता है। इसीलिए अपने जो भी काम होते हैं मैं थोड़े थोड़े करके ही निपटाती रहती हूँ। चाहे मुझे किचन भी क्लीन करनी है, वो डीपली वाली क्लीनिंग जो होती है, मैं तो एक एक कैबिनेट करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। एक साथ से मैं कोई भी काम नहीं फैलाती। तो इसी तरह मैं बर्तनों का भी करती हूँ कि जैसे ये बर्तन हो रहे हैं तो मैं साथ के साथ इन बर्तनों को भी थोड़े साफ़ करती चल रही हूँ। और ये जब थोड़े थोड़े से बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, तो इस सिंक में कभी भी आपके बर्तन ढेर होएंगे ही नहीं। आप ये बात मेरी नोटिस कर लेना। और जो भी ये सुबह के जितने बर्तन हुए थे, जैसे पानी वगैरह पीते हैं और किचन में जैसे कुछ भी खाना मैंने बनाया है, रेडी करा है उस चीज़ के, तो चलिए अभी फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता। गर्मा गर्म से पराठे और बच्चों को दे देती हूँ, हस्बैंड जी को दे देती हूँ। फिर मैं लूँगी अपनी 1 कप चाय और उसके बाद लगूँगी घर की क्लीनिंग में, किचन की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले नाश्ता देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मेरे बच्चों को तो रोज़ाना नाश्ते में चाहे मक्खन ब्रेड मिले या आलू के पराठे मिले, कुछ ना कुछ हैवी चीज़ उनको नाश्ते में चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, तो क्या हुआ था, इधर सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो था मैंने भी चाय ले ली थी और उसके बाद ना मैंने लगानी थी मेहंदी और मैं मेहंदी लगाना तो भूल ही गई थी। तो अभी चाय वाय पीने के बाद सबसे पहले मैंने लगाई अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल वाइट हो रहे थे और मतलब काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को मेहंदी लगाए हुए। आई थिंक 1 महीने के करीब हो रहा था। राखी से भी पहले लगाई थी और सोचती रह गई कि चलो राखी पे लगाऊंगी, राखी पे लगाऊंगी, बट वो ही होता है ना कि अपने लिए आलस बहुत ज़्यादा आता है मेरे को। तो कल मैंने फाइनली रात को लोहे की कढ़ाई में मेहंदी घोल के रखी थी। और आप लोग भी लोहे की कढ़ाई में घोलिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोहे की कढ़ाई में घुलने के बाद ना एक बहुत ही अच्छा रंग आता है, जो हमारे बालों पे चढ़ने के बाद एकदम कॉपर कलर सा आ जाता है। तो चलिए अभी ये तो होगी मेहंदी की बात, और अब मैं करूँगी किचन की पूरी अपनी रेगुलर वाली क्लीनिंग, जो एक भी दिन स्किप नहीं हो सकती। जब नाश्ता खाना सारी चीज़ रेडी हो गई है, अब मैं क्या करूँगी, जो भी बर्तन हुए हैं ना सारे A to Z, सबसे पहले बर्तन खाली करने हैं किचन में। जो भी मेरे गैस पे आसपास जो भी फालतू बर्तन हैं, जो कढ़ी मैंने बनाई है उसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और किचन का फ़ैन चलाकर ही काम करना पड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो मेहंदी लगाने के बाद मेरी क्या कंडीशन होती है गर्मी में, तो आप मेहंदी लगाओ ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो बस क्या करें, बस अब फ़ैन भी मैंने इसीलिए चला दिया था कि पसीने ज़्यादा ना आए।
और बस अभी मैं चावल चढ़ा दूँगी, साथ के साथ चावलों का भी काम कर देना है। और फिर क्या होगा कि किचन का जो मेरा पूरा काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़े से पकोड़े बनाने रह जाएंगे। तो पकोड़े बनाने के लिए पहले पकोड़ों को मैं बाद में बनाऊँगी, उससे पहले जो है मैं अपना किचन का काउंटर टॉप वगैरह सारा मैं क्लीन कर लेती हूँ। और बर्तन जो भी हैं वो साथ के साथ इनको साफ़ करके लगा देना है, क्योंकि अभी घर की ना मैंने कहीं की भी क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है। उससे पहले मैं यही सोची थी पूरा काउंटर टॉप और जो ये थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं ये सारा कर दे। अच्छा, जब भी मैं ऐसे किचन साफ़ करती हूँ तो ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई अगर देखेगा कि इस किचन में खाना नाश्ता दूध उबला है, दही जमी है, कि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, कि इतने अच्छे से पूरा किचन मेरा सुबह मॉर्निंग में ही क्लीन हो जाता है। और रात को भी मैं जब सोती हूँ तो पूरा किचन एरिया, चाहे सिंक है सिंक एरिया हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी करके सोती हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि बाद में जब काम मुझे ही करना है तो मैं अपनी किचन को गंदा बिल्कुल भी ना छोड़ूँ। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है या लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ पे सारी टैप वगैरह क्लीन हो गई है, और जो साबुन जो डिश वॉश रखने वाला सारा सामान है ना वो मैं इनको धो धो के यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि गंदा रखने से बहुत ज़्यादा फिर वही है जो जूने और ब्रश से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ फिर उसमें स्मेल आने लग जाती है। इसीलिए उन जूनों को भी मैं एक बार को बिल्कुल धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। अब जो बारी है वो सारी बाहर की कैबिनेट वगैरह की क्लीन करने की है। तो बस अभी जल्दी से सारा कुछ क्लीन कर लेते हैं। और आप लोग मेरी मेहंदी देख सकते हैं, इतनी बहरी थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और पूरा किचन को पोंछने के बाद जो मेरे अभी बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं ना, मैं साथ के साथ उनको भी उतार लूँगी, क्योंकि जो काम निपट जाए अच्छा है। फिर इसके बाद मेरा झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा पूरे घर का। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक लिए टाटा।